ओम विष्णु विष्णु तु भणी रे प्राणी। ओम विष्णु विष्णु तु भणी रे प्राणी। विष्णु विष्णु तु भणी रे प्राणी। ओम विष्णु विष्णु तु भणी रे प्राणी। जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धरती पर अवतार लूंगा। भगवान विष्णु का ये कथन उनके कई बार अवतार लेने से सार्थक होता है। प्रहलाद को तारने के लिए नरसिंह अवतार, बलि को तारने के लिए वामन अवतार, धरती पर से राक्षसों का नाश करने के लिए राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए। इसी तरह 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का समय भयानक सामाजिक और राजनीतिक पतन के साथ भीषण अकाल का रहा। स्त्री अपहरण, बलात्कार, नशाखोरी, जीव हत्या अपनी चरम पर थी। छोटी छोटी बातों को लेकर देश के राजा एक दूसरे पर चढ़ाई कर दिया करते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दूसरे राज्यों में लूट मार और हत्याएं करवाते थे। कहीं भी कोई भक्त और संस्कारवान व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। इंतजार था तो किसी ऐसे संत का, ऐसे देवता का जो उन्हें ऐसी विषम परिस्थितियों में सही राह दिखा सके, सही मार्गदर्शन कर सके। तब श्री भगवान विष्णु ने जाम्भोजी के रूप में संवत 1508 में अवतार लिया। श्री जाम्भोजी महाराज का जन्म संतान की उम्मीद छोड़ चुके पीपासर गांव के ठाकुर श्री लोहट जी और हंसा देवी के पुत्र के रूप में हुआ। यही बालक आगे चलकर जाम्भोजी महाराज बना और विष्णोई संप्रदाय की नींव रखी। जाम्भोजी महाराज ने उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कलयुग में जीवन उद्धार के 29 नियम बनाए। ये वही प्रसिद्ध 29 नियम हैं जिनका पालन आज पवित्र विष्णोई समाज करता है। श्री जाम्भोजी महाराज ने 200 से अधिक जाति और धर्म के लोगों को इस पवित्र रास्ते पर चलने के लिए विष्णोई धर्म में परिवर्तित किया। श्री जाम्भोजी महाराज का कार्यक्षेत्र यूं तो पूरा भारत रहा, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। विष्णोइयों के 29 नियम किसी भी वैज्ञानिक शोध और मेडिकल साइंस की ऊंचाइयों से भी ऊपर हैं। इन नियमों के वैज्ञानिक आधार की मिसाल है कि आज विष्णोई संप्रदाय दुनिया भर का एकमात्र ऐसा समाज है जिसने पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए हजारों कुर्बानियां दे दी। और आज के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी इनको पालन करने की सलाह देते हैं। धरती पर बढ़ता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, कैंसर, एड्स, मधुमेह, मोटापा जैसी अनेक बीमारियां आज के दौर के पर्यावरण प्रदूषण और गला काट प्रतियोगिता की देन है। आज इनका कोई इलाज है तो वो है यही 29 नियम। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से ठीक 557 वर्ष 8 महीना लगभग 3 दिन पहले अवतार लिया और 523 वर्ष 6 महीना 3 दिन पहले 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान करके विष्णोई धर्म का प्रवर्तन किया। विष्णोई धर्म कोई वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष, पंथ विशेष न होकर के गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मानव समाज को जीवन जीने की विधि और तरीका सिखाया। उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है, जिन जीवन की विधि जानी जीवतड़ा को सुलाओ होसी बुआ न आवत हानि। मानव समाज को जीवन जीने का तरीका सिखाया है। 29 नियम एक जीवन जीने की विधि और तरीका है। वर्तमान समय में मानव समाज में किसी प्रकार की कोई हलचल मचती है, उसका अगर समाधान खोजा जाए
तो 29 नियमों से बाहर नहीं जाता है। इन नियमों का पालन कर कोई भी व्यक्ति पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए धरती पर अपना जीवन पूर्ण स्वस्थ और सुखमय तरीके से बिता सकता है। इन्हीं 29 नियमों के कारण आज बिश्नोई समाज को ग्रीन वॉरियर्स ऑफ द थार, हरियाली के देवता और पर्यावरण मित्र जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। बिश्नोई समाज के हजारों महिला, पुरुष और बच्चों ने प्रकृति को बचाने के लिए खेजड़दी जैसे बलिदान दिए हैं। रेगिस्तान के बीच में स्वतंत्र और भय मुक्त अटखेलियां करते ये हिरण, ये चिंकारे, मोर और ये अनेक मासूम जीव जंतु, ये लताओं और फूलों से महकता वातावरण बहुत दूर से बता देता है कि यहां बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। इतनी शांत और मजे से घूमता ऐसा जानवरों का झुंड आप दूसरी जगह सुरक्षित अभयारण्य में भी नहीं देख सकते। ये बिश्नोई महिलाएं इन मासूमों को अपने कलेजे के टुकड़ों की तरह प्यार करती हैं और यहां तक कि ये महिलाएं अपने आंचल से इन्हें दुग्धपान करवाती है। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 500 वर्ष पहले पर्यावरण के लिए बहुत सी बातें कही है और नियम वगैरह इनमें उनको बचाने के लिए उपाय सुझाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सिर साँटे रूह फरे तो भी सस्त हो जान। इतनी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही है। बिश्नोई समाज वर्ष 500 वर्ष से इनको वन्य जीव और पेड़ों की रक्षा के लिए बराबर काम कर रहा है। अब आज आप यहाँ कहीं भी जहाँ भी आप विचरण करते निकलो तो आपको जहाँ हरा पेड़ और हरियाली नजर आती हो तो आप समझ लो कि वहाँ बिश्नोइयों का निवास है। और इनसे मिलिए, ये सज्जन हैं श्री दानूराम जी। ये जनाब इस छोटे हिरण के बच्चे को अपने पोते जितना महत्व देते हैं। देखिए कितने मजे से ये अपने दादा की गोद में बैठकर दूध पी रहा है। इसको जन्म देने वाली मां को बेरहम शिकारियों ने मार दिया था, लेकिन अब ये दानूराम जी बिश्नोई के घर का एक अहम सदस्य है। ये छोटा हिरण आदमी के बच्चों की तरह ही दानूराम जी का शाम को बड़ी बेताबी से इंतजार किया करता है और दानूराम जी के घर में घुसते ही इनकी गोद पर अपना एकाधिकार समझता है। इंसानों और जानवरों के बीच ऐसी दोस्ती और प्यार वाकई आश्चर्यजनक है। यूं तो दानूराम जी बिश्नोई होने के कारण बचपन से ही पेड़ों और जीवों की रक्षा किया करते, लेकिन आज से 5 साल पहले एक बार दानूराम जी ने जब देखा कि वन्य जीवों की हालत काफी खराब है और इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, तब दानूराम जी ने सोचा कि इस तरह से घायल हिरणों को बचाना और इनकी संख्या को बढ़ाना काफी मुश्किल होगा। तब उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर जन जागृति एवं लोक कल्याण नाम की एक संस्था बनाई। ये संस्था जीव जंतुओं को बचाने के लिए डॉक्टरी सुविधा, वन्य जीवों का प्राथमिक उपचार और पर्यावरण बचाने के लिए काम करती है। संस्था पर खर्च होने वाला सारा पैसा दानूराम जी खुद उठाते हैं। संस्था किसी सरकारी या गैर सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं है। आज जन जागृति और लोक कल्याण संस्था 100 से ज्यादा वन्य जीवों की जान अब तक बचा चुकी है। संस्था के पास जख्मी हिरणों के उपचार के लिए एक एम्बुलेंस भी है। ये एम्बुलेंस दानूराम जी ने अपने पैसों से खरीदकर संस्था में शामिल की है। अगर दूसरे लोग भी इस तरह इस काम में आगे आएं, तो प्रकृति में जैव विविधता को बनाए रखना बेहद आसान होगा। वाकई जाम्बू महाराज ने धर्म को व्यवहारिक जीवन और वातावरण से इतनी अच्छी तरह से तालमेल बिठाया कि आज इसका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। जाम्बू महाराज इतने गुणी और ज्ञानी थे कि उन्होंने स्वस्थ और संपन्न जीवन के हमेशा काम करने वाले नियम
समाज को दिए। 16वीं शताब्दी में रहकर जाम्बोजी ने आगे के हजारों साल का भविष्य देख लिया था। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को ठीक से धर्म पर चलने का निर्देश दिया। जब भी धर्म और जिंदगी दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका आया तो बिश्नोई भाइयों ने हंसते हंसते जिंदगी को बलिदान करके धर्म का साथ निभाया। जब सन 1730 में जोधपुर दरबार के लोग लकड़ी के लिए इस खेजड़दी गांव में पेड़ काटने आए तो बिश्नोई समाज ने पेड़ नहीं काटने को कहा, लेकिन दरबार के कर्मचारी नहीं माने। तब गांव की ही एक महिला अमृता देवी ने पेड़ से पहले अपना सिर कटवाने की हिम्मत दिखाई और इस तरह 363 महिलाओं और बच्चों ने धर्म निभाने के लिए अपनी जिंदगी बलिदान कर दी। दुनिया में लोग देश के लिए शहीद होते आए, मगर पेड़ों के लिए शहीद होने की यह अपने आप में एक पहली घटना है। और इस तरह की खेजली खडाना है ये ऐतिहासिक है और विश्व में इसका ऐसा कहीं और उदाहरण आपको पेड़ों के लिए शहीद होने का आपको नहीं मिलेगा। आज से 250 वर्ष पूर्व तत्कालीन शासकों के आदेश से खेजली में खेजली के पेड़ काटने के आदेश उन्होंने अपने मंत्रियों को दिए थे। स्थानीय लोगों के विरोध करने पे वो नहीं माने। आसपास के गांवों के लोग 84 गांवों के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। उनके सबके समझाने के बावजूद भी राजा के कारिंदे ने उनकी सुनवाई नहीं की और उन लोगों ने पेड़ काटने जारी रखे। उसके विरोध में लोग पेड़ों के चिपक गए थे और 363 लोगों को उन्होंने कटकर पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। संसार भर में धर्म और पर्यावरण बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी किसी देश में किसी दूसरे संप्रदाय ने नहीं दी होगी। इसी तरह सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता को हिरण का शिकार करने की गलती की सजा आज भी भुगतनी पड़ रही है। अन्यथा बड़े लोगों के खिलाफ कानून होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। जियो और जीने दो की अनुपालना करने वाले बिश्नोई समाज के लोग न वन्य जीवों को मारते हैं और न ही मारने देते हैं। इससे प्रकृति में जैव विविधता बनी रहती है। ये समाज के 29 नियमों में से एक नियम है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई धर्म की स्थापना की, उसमें कई बातें ऐसी कही जो खासतौर से आज के समय उनकी बहुत ही हम कह सकते सार्थक है। 500 और इतने वर्ष बीतने के बाद में भी उन बातों की उतनी महत्ता जो उस समय कही, जिसके और आने वाले कई वर्षों तक उस बात की उतनी महत्ता रहेगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सबसे मोटी बात जो नियम दिए 29 नियम, उन सब बातों का अगर मनन करें तो ये मानवीय कल्याण के नियम है। मनुष्य जब तक इस धरती पर रहेगा अगर उन नियमों के पालन करेगा तो अपना जीवन आराम से जिएगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जिया न जुक्ति मुआ न मुक्ति। जब तक संसार में रहेगा आराम से जिएगा और संसार छोड़ेगा तो भी उसको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। बिश्नोई समाज पर्यावरण को बचाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जैसे मेले और बाजारों में समय समय पर कचरा साफ कराता है। ये जो सज्जन प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें उठा रहे हैं, इन्हें आप कचरा बीनने वाले समझने की गलती ना करें। ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता खम्मू राम जी बिश्नोई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत खम्मू राम जी अपनी खुद की प्रेरणा से ऐसी जगहों से कचरा बीनते हैं। दूसरे लोगों को इस प्लास्टिक प्रदूषण के नुकसानों से परिचित करवाते हैं। ये सज्जन अपनी नौकरी और पारिवारिक व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर पर्यावरण के महान यज्ञ में अपने श्रम की आहुति देने कई सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं। खम्मू राम जी बिश्नोई को संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यावरण विषय पर दुनिया के विकसित देशों के शिक्षित लोगों को जागरूक करने का सौभाग्य प्राप्त है। जिन जगहों पर सरकारी वन विभाग 4 पेड़ नहीं लगा पाया, उन जगहों को खम्मू राम जी ने बरसों की मेहनत से हरा भरा किया है। खम्मू राम जी ये पवित्र कार्य किसी लालच से नहीं बल्कि धर्म और देश सेवा के लिए करते हैं।
मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, तीर्थ स्थान है, पर्यटन स्थल है, वहाँ देखता हूँ तो आजकल लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं और छोटे छोटे पाउच है, गुटखे, सुपारी, तेल, शैम्पू और इसी प्रकार को इन स्थानों पर ऐसे फेंकते हैं कि ये तैरते ऐसे नज़र आते हैं कि दूर से ऐसे नज़र आती है कि ये मछली हैं। जब पास में जाके हम देखते हैं तो ये सब खाली पाउच नज़र आते हैं। ये सभी चाहते हैं कि हम स्वच्छ पर्यावरण में रहें, लेकिन हमारी भागीदारी हुए न हुए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो भागीदारी लोगों को ज़्यादा ये जागरूक करें कि आपकी भागीदारी से ही पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। विश्नोई समाज को ये धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत, संस्कारों और 29 नियमों के रूप में जाम्भोजी महाराज ने प्रदान की है। जाम्भोजी महाराज ने 29 नियमों का निर्माण दूरदृष्टि से किया था और इनके साथ सांस्कृतिक विरासत भी प्रदान की। आज विश्नोई समाज का सामाजिक मॉडल इन नियमों और संस्कृति के आधार पर ही चलता है। विश्नोई जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण और वन्य जीवों के साथ जुड़ाव रखता है। विश्नोई समाज में बेटा या बेटी की शादी का कर्तव्य अकेले पिता का नहीं होता, बल्कि इसमें पूरा विश्नोई समाज थोड़ा थोड़ा सहयोग करता है। इसलिए शादी पिता के लिए कभी भार नहीं बनती। लड़की की शादी जहां हिंदुओं में भार और सिर झुकने का कारण मानी जाती है, वहीं विश्नोइयों में इसे महज एक सभा आसान कर देती है। दहेज प्रथा न होने के कारण विश्नोइयों में बेटा और बेटी दोनों को समान महत्व दिया जाता है। जब हमारे कोई भी शादी ब्याह का मामला होता है तो उसमें बेटी के खर्चे का भार उस पर नहीं आता है। न हमारे समाज में दहेज संबंधी कोई दोष है। हम उसे दहेज के रूप में न तो शर्त होती है कि और न हम देते हैं। उसका जो शादी का खर्चा होता है, हमारे समाज के सभी लोग जो वहाँ आते हैं अपने रिश्ते के अनुसार सहयोग करते रहते हैं और जब उस रिश्तेदार के घर ऐसा काम होता है तो वो भी वापस उसको सहयोग करते रहते हैं। थोड़े थोड़े सहयोग से उसका बहुत बड़ा खर्चा इतने आसानी से निकलता है कि उसको मालूम ही नहीं चलता कि मैंने कोई शादी ब्याह का खर्चा किया है। विश्नोई समाज अधिकांशतः खेती और इससे जुड़े कार्य करता है। ऐसे में उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से तालमेल की जरूरत शहरी लोगों की बजाय ज्यादा होती है। जाम्भोजी महाराज ने ये अच्छी तरह देखा था कि प्रकृति में सभी जीवों और पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। इसी से पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है, क्योंकि सभी जीवों की एक दूसरे पर किसी न किसी तरह से निर्भरता है। इसलिए जिंदगी की ये कड़ी कभी नहीं टूटनी चाहिए। इसी में सभी जीवों का भला है। आज पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का और दुनिया के नेताओं का ध्यान पर्यावरण पे गया है। क्यों गया? क्योंकि बारिश का असंतुलन हो गया, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा हो जाता है। और लगातार आप राजस्थान में भी देख रहे हैं, पिछले 20 सालों में बारिश जो है, बारिश का औसत बहुत कम हो गया है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब पर्यावरण की वजह से। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 500 वर्ष पूर्व लोगों को सचेत कर दिया था पर्यावरण के बारे में। उनका उस समय उन्होंने जो है पेड़ों के प्रति लोगों को जागरूक बनाया था। पेड़ों का महत्व क्या है ये लोगों को समझाया था। तो आज वैज्ञानिक भी उस चीज़ को मानने को बाध्य हो गए हैं। आज पर्यावरण सब जगह संतुलन हो गया है। हिमालय का जो बर्फ पिघल के नीचे आ रही है, दक्षिण में आपके ध्रुव पिघल रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? सब पर्यावरण असंतुलन की वजह से हो रहा है। पेड़ों की, जंगलों की कटाई हो रही है। लोगों का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। जाम्भोजी महाराज के दिए नियम इसी जैव श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला के साथ चलते हैं। इससे आदमी भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा और दूसरे जीव भी जीवित रह सकेंगे। ये 29 नियम सामाजिक जीवन, धार्मिक आस्था, पर्यावरण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। ये सभी नियम वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित हैं। ओम 30 दिन सूतक, 30 दिन का सूतक मानना, यानी मां बनने वाली महिला 30 दिन तक गृह कार्य और दूसरे सभी क्रियाकलापों से दूर रहे। गर्भावस्था के दौरान महिला में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं।
कुछ हार्मोन्स स्राव बढ़ जाता है। ये हार्मोन्स महिला को 9 महीने तक गर्भस्थ को पालने का सामर्थ्य देते हैं। बच्चेदानी का आकार सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है। शरीर में दूसरे अंग भी गर्भ की सुविधा अनुसार ढल जाते हैं। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये अंग वापस अपनी मूल अवस्था में आते हैं। इनको वापस इस अवस्था में आने में 30 से 45 दिन का समय लगता है। जन्म के समय महिला में शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस होने में भी समय लगता है। बच्चे को जन्म देना महिला का दूसरा जन्म माना जाता है। ऐसे में महिला को 30 दिन का पूर्ण अवकाश देना वैज्ञानिक दृष्टि से एकदम सही है। चाइल्ड बर्थ महिला के लिए एक तरह से प्राइड है और ये एक तरह से दूसरा नया जन्म के बराबर है। इस समय महिला बहुत ही कठिनाइयों से निकलती है। चाइल्ड बर्थ एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने के साथ साथ चाइल्ड बर्थ का जो पीरियड है बहुत ही संघर्षफुल है, मतलब संघर्ष वाला है। उसमें महिला को जो बर्थ प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पेनफुल होता है। उसके बाद में बॉडीली ऑर्गन्स को रेस्ट देने के लिए, इन्वॉल्यूशन होने के लिए 45 डेज नेसेसरी होते हैं। 5 दिन मासिक स्राव के दौरान स्त्री का गृह कार्यों से अलग रहना। मासिक धर्म के दौरान 25 दिन तक शरीर में बने अंडे फूटकर खून के रूप में शरीर से बाहर आते हैं। इस समय सामान्य तौर पर महिला का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। सिर दर्द, छाती में दर्द व खिंचाव महसूस होता है। ऐसे में महिला को 5 दिन का आराम देना ही ठीक रहता है। इस नियम के पीछे एक सामाजिक घरेलू कारण भी है। सामान्यतः महिलाएं घर व खेत दोनों ही जगह काफी काम करती हैं। एक महिला की दिनचर्या प्रातः 5 बजे से ही शुरू होती है, जो रात को घर के सदस्यों के सो जाने तक चलती है। ऐसे में महिला को महीने में 5 दिन का अवकाश जरूरी भी है। मेंस्ट्रुएशन 28 डेज की साइकिल होती है। उसके अंदर हार्मोन शुरू होकर के पीक पे पहुंचते हैं, पीक से फिर वापस नीचे आते हैं। उस दौरान महिला का जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। तो सारे वो जो हार्मोन है पूरे बॉडी के एक एक ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, राइट फ्रॉम मेंटल से लेकर के ईच एंड एवरी सेल ऑफ इट। तो ड्यूरिंग दिस ये जो साइकिल होती है 15 डेज अप एंड 15 डेज डाउन, उसके बीच में 5 डेज का जो गैप है वो रिकवर करने के लिए होता है। बॉडीली रिकवर तो थ्रू मेंस्ट्रुएशन के थ्रू हो जाता है। साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो रेस्ट होता है वो ये 5 डेज में बहुत ज़रूरी है और साइंटिफिकली है, इसमें कोई गलत नहीं है। शेरा करो स्नान शील संतोष सुचि न्यारो। प्रातः काल स्नान करना। आपने आज तक किसी विश्नोई को कभी भीख मांगते नहीं देखा होगा। इसका कारण है यही नियम, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सकता है, जाहिर है वो मेहनत करने में भी कभी पीछे नहीं रहेगा। जल्दी उठकर स्नान करना एक तरफ तो शारीरिक पवित्रता है, वहीं ये पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा और स्फूर्ति भी देता है। जल्दी नहाने से भूख अच्छी लगती है, पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और साफ सुथरा दिखने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दूसरे लोग भी ऐसे आदमी से प्रभावित होते हैं। ये नियम भी सामाजिक, व्यक्तिगत और वैज्ञानिक कसौटी पर प्रमाणित है। आइए अब देखते हैं क्या कहते हैं समाजशास्त्री। जो सुबह जल्दी जग करके स्नान करने का है, इसके भी कुछ वैज्ञानिक आधार है। स्नान करने में, और वो भी सूर्योदय से पूर्व, जब रोंगटे नजर ना आए शरीर के, उस समय खुली आंखों से अपने रोए को नहीं देख सकते, रोंगटे को नहीं देख सकते शरीर के, उस समय में स्नान करने का ज्यादा फल माना गया है। इस
इसका एक विशेष कारण है कि वो ऊषा काल होता है, और उस ऊषा काल में जब व्यक्ति जग जाता है इतना जल्दी, तो उसका स्नान करते ही आलस्य दूर हो जाता है। दूसरा, उसके अंदर शरीर की स्वच्छता, सैनिटेशन, ये सारे सुनिश्चित हो जाते हैं। उसके बाद में व्यक्ति जब आलस्य दूर हो गया, सुबह जाग गया, और जागता है तो निश्चित तौर पे फिर वो अगला काम नाश्ते का करता, नाश्ता करते ही अपने काम पर चलने का करे उसके, अन्यथा स्नान नहीं करेगा तो दोपहर तक वो स्नान किए बगैर फिर पड़ा रहेगा, स्नान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस प्रकार की बातें चलती रहती है। तो ये सूर्योदय से पूर्व ही हो जाने से अपना निश्चित कार्य कमाई के लिए व्यक्ति निकल जाता है, और निकल करके यही आधार है जिसके कारण विष्णुई समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं पर आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। शील संतोष सुचि न्यारो। शील का पालन करना यानी चरित्रवान रहना। आदमी की पहचान उसके रंग रूप, पैसों से नहीं, बल्कि उसके बात व्यवहार और चरित्र से हुआ करती है। बाकी सारी चीजें वापस प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन चरित्र खराब होने पर उसको कोई नहीं पूछता। दामन में दाग लगने से वो कभी धुल नहीं सकता। बाहरी और आंतरिक पवित्रता रखना, यानी जितना ख्याल ऊपरी शरीर का रखते हैं उतना ही पवित्र दिल और दिमाग को रखना। साफ सुथरे कपड़े पहनना, दातुन करना, दिमाग शांत और संतुलित रखना। काल संध्या करो, सांझ आरती गुण गावो। ओम हो इत चित प्रीत सु हो बास बैकुंठा पावो। सुबह शाम उपासना करना, आरती और विष्णु भगवान का भजन करना और हवन कर साखी गाना। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की तरह आध्यात्मिक चिंतन, मनन भी जरूरी है। इन तीनों नियमों का संबंध ईश्वर की निष्ठा और प्रेम से है। जिंदगी की आपाधापी और भागदौड़ में आज हम खुद को पैदा करने वाले भगवान को भी समय नहीं देते, और इसका फल आज सबके सामने है, यानी मानसिक और शारीरिक परेशानियां। यदि शरीर की तरह दिमाग को भी तंदुरुस्त रखना है तो हमें इन तीनों नियमों का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। ईश्वर का भजन कीर्तन सकारात्मक ऊर्जा और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, कठिनाई से लड़ने का हौसला देता है। अब मेडिकल साइंस भी ईश्वर की सलाह को मानता है। साइंस ने देखा है कि आखिर उनसे भी बड़ी कोई शक्ति है जो उनके प्रयोगों को खारिज कर देती है। विज्ञान भी मानता है कि आस्तिक और धार्मिक लोग बीमारियों से लड़ने में ज्यादा सक्षम हैं। हवन को भी विज्ञान ने पूरी तरह स्वीकार किया है। हवन करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। वातावरण में मौजूद कई घातक बैक्टीरिया और वायरस शंख, नाद, घंटी की आवाज से नष्ट हो जाते हैं। ये नियम मानसिक सुख, शक्ति और एकाग्रता प्रदान करते हैं और व्यक्ति को धर्म पर टिके रहने के साथ जीवन का उद्देश्य भी प्रदान करते हैं। पानी वाणी दड़ी, पानी वाणी दड़ी, दूध जली जे छान। पानी, वाणी, ईंधन और दूध को छान-बीन कर प्रयोग में लाना। पानी में कई तरह के कीड़े और गंदगी होती है। ऐसे पानी के उपयोग से हैजा, फूड पॉइजनिंग और अनेक तरह के संक्रमण हो सकते हैं। गांव में आज भी टांके, बावड़ी या तालाब का पानी प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे पानी को हमेशा छानकर या उबाल कर पीना चाहिए। इसी तरह दूध निकालते समय पशु के बाल या उसके शरीर पर लगा कोई कीड़ा या गंदगी दूध में गिर सकती है। इससे कोई संक्रमण भी हो सकता है। यही बात ईंधन के मामले में भी है।
अधिकांश घरों में खाना चूल्हे पर लकड़ी या गोबर से बनाया जाता है। ईंधन में सांप, बिच्छू या और छोटे जीव हो सकते हैं। ये बगैर देखे काट सकते हैं या खाने की वस्तु में गिर सकते हैं और खाने को जहरीला बना सकते हैं। ये नियम आम जिंदगी की बड़ी जरूरत का एक हिस्सा है। इसका पालन कर बेवजह की परेशानी से बचा जा सकता है। डॉक्टर भी दूध और पानी को छानकर पीने की सलाह देते हैं। क्षमा दया हृदय धरो, गुरु बतायो जान। चोरी निंदा झूठ बरजियो, बादन करणों को। वाणी विचार कर बोलनी, क्षमा दया धारण करनी, चोरी निंदा और वाद विवाद से बचना। 100 में से 99 बार फसाद, मनमुटाव या किसी संघर्ष के कारण अधिक बोलना, चोरी, निंदा या वाद विवाद ही होते हैं। कहते हैं कि सफलता में सबसे बड़ी बाधा विवाद करना और अधिक बोलना है। कम बोलना, बोलने से पहले सोचना सामाजिक और व्यापारिक सफलता के लिए आवश्यक है। और यदि किसी कारणवश झगड़ा हो भी जाता है तो व्यक्ति की निंदा करने की बजाय झगड़े को समाप्त कर देना चाहिए। क्षमा और दया धारण करके आगे टकराव की संभावना को समाप्त कर देना ही ठीक रहता है। इस संबंध में आइए बात करते हैं वकील और पुलिस अधिकारी से। न्यायालय तक आने में 100 में से 50 मामले ऐसे हैं जिनका कारण वाद विवाद होता है। जाम्बो जी महाराज ने कहा था, वाद विवाद फिटा कर प्राणी। तो लोग जिद और वाद विवाद के कारण, आपसी द्वेष भावना के कारण, दूसरों को परेशान करने के कारण ये मुकदमे दर्ज करवा देते हैं और कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है, पैसे भी लगते हैं और परेशान भी करते हैं और परेशान होते भी हैं। वाणी पर संयम रखना। आजकल हम देखते हैं प्रशासन के अंदर बहुत सारे अपराध वाणी कंट्रोल नहीं होने के कारण होते हैं। आज की युवा पीढ़ी तेज में आकर के, आवेश में आकर के इस प्रकार के क्राइम कर बैठती है। अंततः गत्वा उसका बहुत ही नकारात्मक परिणाम होता है। देखा जाता है कि आज की इस युवा पीढ़ी में जो भौतिकता की चकाचौंध के अंदर अपनी मूल और जो वास्तविक उनका लक्ष्य होता है उनसे भटक जाती है और उसके बाद में एक इस प्रकार की रास्ता अपना लेती है जिनका आगे चल कर के समाज और देश के हिसाब से नकारात्मक परिणाम होता है। पुलिस के अंदर ज़्यादातर क्राइम तो किसी भी घटना के वाद विवाद से जुड़े होते हैं। बातें बहुत छोटी होती है और वो इतना विवाद के कारण इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है कि उसकी परिणति बहुत बड़े अपराध में होती है। तो कहा भी गया है कि वाद विवाद फिटा कर प्राणी, छोड़ो मन हट मन का भाणो। काहीं के मन भयो अंधेरो, काहीं सूर उगाणो। नुगरा के मन भयो अंधेरो, सुगरा सूर उगाणो। मनुष्य शुरू से ही वाद और हट, वाद के कारण ही छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा और उनका रिजल्ट अपराध में इतना भयंकर परिणित होता है कि अपन फिर सोचते हैं कि कदाचित अपन ये नहीं करते तो ऐसा नहीं हो पाता। अमावस्या व्रत राख जो, भजन विष्णु बतायो जो। अमावस्या का व्रत रखना धार्मिक लिहाज से और स्वास्थ्य के लिहाज से महीने में 2 या 3 बार व्रत रखना चाहिए। इससे पाचन तंत्र को बहुत आराम मिलता है और पाचन अंगों को जैसे आंत, लीवर और किडनी को ठीक से पाचन करने के लिए ताकत भी मिलती है। महीने में एक दिन सबसे अंधेरी रात होती है अमावस्या। अंधेरे में भोजन करते समय कीट पतंगे भी भोजन में गिर सकते हैं, इसलिए
अमावस्या का व्रत रखना वैज्ञानिक आधार पर भी बिल्कुल खरा उतरता है। भजन विष्णु बतायो जो। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता माना जाता है। भगवान विष्णु ही प्रकृति में सभी जीवों का निर्वाह करते हैं। पालक की भूमिका पैदा करने वाले और संहार करने वाले से सदैव ऊंची होती है। दूसरा, हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवताओं, थानों, भूमिया, धर्मगुरु और सती का अस्तित्व है, जो बहु ईश्वरवाद यानी बहुत सारे देवताओं में आस्था रखना ऐसा कहा जाता है। इससे एक आम आदमी ईश्वरीय सत्ता को लेकर भ्रमित रहता है। श्री जाम्भोजी महाराज ने हिंदू धर्म की इस विसंगति को दूर करके सबको एक माना और श्री हरि विष्णु का जाप करने के लिए कहा। इससे एक तो व्यक्ति का विश्वास मजबूत होता है और दूसरा भ्रम की स्थिति समाप्त होती है। विष्णु विष्णु तुम बद्री प्राणी, तुम सिर्फ विष्णु का नाम लो। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कहीं जपी जे तेपन जाया जीव जपो तो एक निरंजन शंभु नयनतन रक्तु नयनतन धातु सर्व शिवजित मर्ज विवर्जित। तो तुम सिर्फ विष्णु का नाम ले, जो जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया और संसार छोड़ दिया, उनको क्या उनकी क्या पूजा अर्चना करनी। उनकी पूजा अर्चना उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जो जिन्होंने अवतार लिया उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। और ये बात गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इसलिए कही कि लोग धार्मिक दृष्टि से आज के समय में जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उपदेश दिया कि जो उन्होंने महत्ता दी, यज्ञ की महत्ता दी, हवन की महत्ता दी, उस महत्ता को आज वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे पर्यावरण शुद्ध होता है, इससे कई तरह की बीमारियां खत्म होती है। जिसको गुरु जम्बेश्वर उसमें कहा था इसकी महत्ता कि इसी में सब कुछ है। जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गावे। किसी भी जीव जंतु को न मारना, न मारने देना आदमी की तरह दूसरे जीव भी प्राणवान है। इन्हें भी हमारी तरह ईश्वर ने पैदा किया है। सभी जीवों का प्रकृति में अपना महत्व और अपना स्थान है। सभी सजीव, पेड़ पौधे, जानवर किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। बिना जानवरों के इंसान के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जाम्भोजी महाराज ने ये नियम उस वक्त दिया था जब आज का विज्ञान अपनी शुरुआती अवस्था में था। इस नियम का महत्व आज दुनिया में कोई नकार नहीं सकता। इस नियम पर न चलने के कारण आज जीवों की कई प्रजातियां लगभग लुप्त हो चुकी हैं। विश्व भर के देशों की सरकारें कानून के माध्यम से इस नियम का पालन करवाती हैं। इससे बड़ी वैज्ञानिक प्रामाणिकता इस नियम के लिए और क्या हो सकती है। हमें गर्व होना चाहिए कि विश्नोई समाज ने इस नियम के पालन के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। हिरणों को बचाने के लिए गंगाराम जी, लोहावट के बीरबल खीचड़ और मुकाम के शैलू सिंह राजपूत जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी हंसते हंसते कुर्बान कर दी। जैव विविधता को बचाने के लिए विश्नोई समाज का योगदान सबसे अलग और सबसे बेजोड़ है। विश्नोई समाज में जीवों को बचाने के लिए शहीद हुए लोगों की याद में मेले लगाए जाते हैं। ये मेले और शहीद की महिमा का ही प्रताप है कि आज युवा विश्नोई पर्यावरण के महत्व को सिर्फ समझते ही नहीं बल्कि इसके लिए जान देने को भी हमेशा तैयार रहते हैं। हरो वृक्ष नहीं काटना यह सबका मंतव्य, रक्षा में तत्पर रहे जान यही कर्तव्य। पेड़ धरती का श्रृंगार है। ये हमें प्राण वायु देते हैं, फल सब्जी देते हैं। इनकी छांव में कितने जीवों का बसेरा है। पेड़ों के बगैर धरती पर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। धरती पर बढ़ता तापमान, दिनों दिन पांव पसारता प्रदूषण और कम वर्षा, ये सब पेड़ों की कटाई का ही परिणाम है।
श्री जाम्बोजी महाराज ने फरमाया है कि अगर एक सिर देकर एक पेड़ को बचाया जाता है तब भी ये सौदा बहुत सस्ता है। डाम लिया दाग लगे, दाम न देणो डाण, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। इस नियम के पालन के लिए खेजड़दी में 363 लोग अपनी शहादत दे चुके हैं। कानून में भी हरे पेड़ काटने के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अजर काम और क्रोध है, अजर लोभ को जा, इनको जो निश दिन जरे सो पावे सम्मान। काम क्रोध को वश में करके जीवन मुक्त अनुभव करना। काम, क्रोध और अविवेक से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होते, यानी अविवेक से किए गए ये कार्य आदमी को विनाश तक ले जाते हैं और तब पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए इनको पहले ही अपने काबू में कर लो ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अपना कर्म करो, कर्म में लिप्त मत हो। लिप्त होना ही दुखों का कारण है। जिसने काम क्रोध जीत लिया वो धरती पर स्वर्ग के समान जीवन व्यतीत करता है। करे रसोई हाथ सो, आन सू पलो न लगावे। रसोई अपने हाथ से बनानी। ये नियम व्यक्ति को स्वावलंबन का गुण सिखाता है। इससे दूसरों पर निर्भरता नहीं होगी। जब आदमी स्वयं अपना खाना बनाएगा तो भूख की वजह से आलस्य तो छोड़ेगा ही, साथ में अपनी पसंद का खाना बनाएगा, साफ सफाई का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि ये खाना स्वयं को खाना है। इसलिए ठीक से खाएगा तो स्वस्थ भी रहेगा और खाने के लिए किसी अन्य पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। जो लोग काम या पढ़ाई के लिए परिवार से दूर रहते हैं वो नियम का महत्व ठीक से समझते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये नियम पवित्रता, स्वास्थ्य और स्वावलंबन का बेहतरीन प्रमाण है। अमर रखावे थाट बैल बदियानी, अमर रखावे थाट और बैल को बधिया नहीं करवाना, यानी भेड़ बकरी जैसे निरीह पशुओं को ना तो कसाई को बेचना और ना ही जंगल में मरने के लिए खुला छोड़ना। विश्नोई समाज में ऐसे जानवरों के लिए गौशाला की तरह बाड़ा बनाकर ऐसे जानवरों का भला करने का नियम है। इसी तरह बैल को बधिया नहीं करना शामिल है। बैल को बधिया कराने से एक तरफ गाय की प्रजाति में जनन कम हो जाएगा और प्रकृति में अनावश्यक दखलंदाजी होगी, वो अलग। इससे गायों की संख्या भी कम होती जाएगी, यानी प्रकृति में जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। अमल तमाखू भांग मद्य मांस सु दूर ही भागे। कोई भी नशा धरती पर नरक का रूप है। इससे सामाजिक और पारिवारिक जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ में असमय मौत और बीमारी का डर भी बना रहता है। शराब, तंबाकू, अमल, इनका प्रयोग करने वालों की हालत तो हम रोज ही देखते हैं। कैंसर के 100 में से 80 मामले अकेले तंबाकू की वजह से ही होते हैं। नशे के लिए भी जाम्बोजी ने जो कहा था उसमें नशीली चीजें वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आम चीजें हैं अफीम, गांजा, भांग, शराब इत्यादि, तो इसमें खास रूप से जो अपना सोसाइटी में जो जिन चीज़ों की व्याप्त होने की संभावना ज़्यादा है उसमें अफीम और शराब का बताया। अफीम की जो लत है वो पेशेंट जो भी व्यक्ति है उसमें हर सिस्टम को प्रभावित करती है, मतलब मल्टी सिस्टम अफेक्टिंग जो ये नशा है। इसमें सबसे बहुत बुरी चीज़ ये है कि पेशेंट के अंदर द मास्किंग ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज, जो भी बीमारी है उनके लक्षण को ये चीज़, ये जो अफीम है ये बाहर आने नहीं देता है। जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डायबिटीज़ के रोगी है, दूसरे जो भी एंडोक्राइनोलॉजी के जो डिजीजेज है उनको ये चीज़ बाहर आने नहीं देती।
अल्टीमेटली पेशेंट की हालत ये होती है कि उसको एडमिट कराते हैं। उसके लिए जितने इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं हमें वो कम पड़ते हैं। शराब और अफीम दोनों का जो स्नायु तंत्र है, जो भी नर्वस सिस्टम है, उस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये लोग, इनके अंदर जो सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, दया की भावना बिल्कुल नहीं रहती है, सोचने समझने की क्षमता का बिल्कुल जो है विकास नगण्य रहता है। अफीम जी व्यक्ति का इलाज हम लोग जब करते हैं, मेरा ये पर्सनल हॉबी है मेरी कि मैं लोगों को अफीम छोड़ने का काम करता हूँ, तो मुझे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उसमें सबसे खास बात यह है कि अफीम जी अपने इलाज पर पैसा खर्च नहीं करेगा। वो अफीम लेने के लिए खर्च कर सकता है आराम से, और इलाज की बारी आएगी तो ये भी सोच सकता है कि इलाज मेरा अफीम से ही हो जाएगा। और जब ऐसे लोग खुद अफीम पर खर्चा इतना कर सकते हैं, वो सोसाइटी को भला करने या उसके जो बुनियाद बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? हमेशा बिगड़ा ही करते हैं ऐसे लोग। और ये भी मैंने देखा कि अफीम जी लोग अफीम खाने के बाद जहाँ भी बैठक होती है, मेले मुलाकात जहाँ भी रहती है, वहाँ वो नींद लेते रहते हैं। और इवन पास में बैठे पड़ोसी के भी कई बार है वो गुल्ली करना शुरू कर देते हैं। आज की युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा नशाखोरी का शिकार होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ उनकी मानसिकता भी उस नशेखोरी की जड़ में इस प्रकार से फंस चुकी है कि वो उनसे बाहर नहीं निकलना चाहती। इसलिए उनके विचारों को हृदय में धारण करते हुए हमें नशा मुक्ति शिविरों के साथ में मनुष्यों को जो नशाखोरी के शिकार हो चुके जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनके साथ में हम सब का सकारात्मक सहयोग होना चाहिए। और युवा पीढ़ी को इस बात के लिए आगाह करना चाहिए, जो चिकित्सक है, जो इस बात से वाकिफ़ है कि उसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रही है, क्या नुकसान हो रहा है। ऐसे चिकित्सकों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से युवा पीढ़ी को इस प्रकार नशाखोरी के खिलाफ एक मुहिम, एक आंदोलन के अंदर शिरकत करनी चाहिए। लीलन लावे अंग देखता दूर त्यागे। यूं तो जाम्बोजी का कार्यक्षेत्र पूरा भारतीय प्रायद्वीप रहा था, लेकिन उनके अनुयायियों की सर्वाधिक संख्या हरियाणा और राजस्थान में है। ये दोनों ही क्षेत्र भयंकर गर्मी वाले हैं। सूर्य की औसत किरणें दूसरी जगहों की अपेक्षा यहाँ ज्यादा तेज और तीव्र होती हैं। दुनिया भर के कई रिसर्च ये सिद्ध कर चुके हैं कि नीला और काला रंग ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। यानी गर्म क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति गहरा नीला कपड़ा पहनेगा तो उसे गर्मी भी अधिक लगेगी और त्वचा संक्रमण, सिर में भारीपन जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए नीले वस्त्र नहीं पहनना वैज्ञानिक आधार पर बिल्कुल सही है। वैसे जाम्बोजी का कार्यस्थल या अपने कहें उपदेश स्थल पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा रहा है। इन इलाकों में सूर्य की किरणें एकदम लंबवत भूमि पर पड़ती है, अतः यहाँ पर इस दौरान गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। और इतने में ऊपर से ऐसा कपड़ा जो प्रकाश का अधिकतम अवशोषण करे, जैसे नीला कपड़ा या ब्लैक, ये दोनों प्रकाश के अवशोषण का अधिकांश हम लोग प्रकाश स्पेक्ट्रम का है वो अवशोषण करते हैं। और इतने में हीट का एक्सपोजर मैन के प्रति ज़्यादा रहता है, और हीट का एक्सपोजर ज़्यादा होने से ये तथ्य साबित है कि स्किन की डिजीज है वो ज़्यादा रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वेल्स यूनिवर्सिटी का जो इन्वेस्टिगेशन जो रिसर्च है, उसमें भी बताया गया कि नीला कपड़ा पहनने वाले लोगों के अंदर एक तो नीले कपड़े के अंदर बैक्टीरिया के लिए सेफ स्थान होता है, दूसरा उनका सिर दर्द, आँखों में भारीपन रहता है। 200 वर्ष पूर्व तक कपड़े को नीला रंगने के लिए पशुओं की जो खाल है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो पशुओं की खाल को इस्तेमाल अगर इसमें करते हैं तो निश्चित रूप से पशुओं की हत्या जरूरी थी। तो पशुओं की हत्या को कम करने के लिए भी कपड़े को नीला पहनने के लिए जाम्बोजी जो बताया उसमें वो लॉजिक भी शामिल है। उड़ती सदर मरिया खड़ी हृदय धरियो जो 29 नियमों की रिसर्च और उपयोगिता को देखकर
विश्नोई समाज को एक वैज्ञानिक धर्म कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। प्रकृति के जियो और जीने दो के मॉडल पर आधारित समाज पर हमें गर्व है। जाम्बोजी कृपा करी नाम विश्नोई।